हेलो दोस्तों, सभी को शालोम। आइए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने ये रंग बिरंगी और खूबसूरत सृष्टि की रचना की। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और कहा उजियाला हो। तब परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। इस तरह पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा जल के 2 भाग हो जाएं, नीचे का जल और ऊपर का जल। और देखो वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने ऊपर वाले जल को आकाश कहा। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा नीचे का जल इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। फिर हम क्या देखते हैं कि वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरी हरी घास, बीज वाले पेड़ और फलों के पेड़ उगे। और देखो वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए 2 ज्योतियां हो। और वैसा हो गया। हम क्या देखते हैं कि दिन के लिए परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई यानी कि सूरज, और रात के लिए छोटी ज्योति यानी कि चांद और उसके साथ तारे भी बनाए। फिर परमेश्वर क्या देखते हैं कि यह तो अच्छा है। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा समुद्र में जीवित जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी उड़े। फिर हम क्या देखते हैं कि समुद्र जल जंतुओं से भर गया और आकाश में बहुत से पक्षी उड़ने लगे। परमेश्वर ने ये देखा और कहा यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो और फलो। 6ठे दिन परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हर प्रकार के जीवित जीव जंतुओं से भर जाए। और देखो वैसा ही हुआ। पृथ्वी जंगली, पालतू, रेंगने वाले जंतुओं से भर गई। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम एक इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं और वह सभी जल जंतुओं, पक्षियों और जीव जंतुओं का अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने आदमी और औरत को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इस प्रकार परमेश्वर ने सारे जगत की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो देखा दोस्तों, परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से ये रंग बिरंगी सृष्टि की रचना की। हम देख सकते हैं अपने आसपास कि किस तरह परमेश्वर ने रंग बिरंगे पेड़, फूल, जीव जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।